हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, पुष्प नक्षत्र अभी हाल में आने वाला है, जो कि 14 अक्टूबर 2025 और 15 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें खास बात क्या है। देखो, खास बात इसलिए है क्योंकि दोनों दिन पुष्प नक्षत्र बनाया जाएगा और 14 अक्टूबर को पड़ रहा है मंगलवार, तो दोपहर 11:54 से पुष्प नक्षत्र स्टार्ट हो जाएगा। यानी आप खरीदारी कर सकते हैं। मतलब पूरे 11:54 से चालू हो जाएगा, पूरी रात तक रहेगा, पूरा दोपहरिया हो गया। फिर अगले दिन बुधवार 12 बजे तक रहेगा। तो इस बार जो है दोनों दिन पुष्प नक्षत्र मनाया जाएगा। तो पुष्प नक्षत्र का जो संस्कृत में जो पुष्प नक्षत्र है ना, इसका अर्थ क्या है? पोषण करने वाला, जो जीवन में वृद्धि, पोषण, समृद्धि और स्थिरता देता है, उसको कहते हैं पुष्प नक्षत्र। यह नक्षत्र कर्क राशि में स्थित होता है और इसका स्वामी ग्रह शनि होता है। इसका देवता बृहस्पति गुरु है, जो ज्ञान, धर्म, समृद्धि के देवता है। इस कारण पुष्प नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा और सर्वश्रेष्ठ शुभ नक्षत्र माना जाता है। ये बात तो क्लियर हो गई। अब बात आती है कि जो पुष्प नक्षत्र पड़ता है ना, इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखो, सब प्रथम आप दान पुण्य कर सकते हैं, धार्मिक कर्म है, पूजा है, जप है, हवन है, मंत्रोच्चार कर सकते हैं, नए कार्यों की कोई शुरुआत कर सकते हैं। निवेश के लिए अच्छा माना जाता है, खरीदारी के लिए अच्छा माना जाता है। चिकित्सा से संबंधित कोई कार्य शुरू कर सकते हैं, औषधियाँ स्टार्ट कर सकते हैं, कोई खाना है आपको, दवाई। गुरु पूजन करें, सर्वश्रेष्ठ माना गया। विद्या संबंधी कार्य कर सकते हैं, शांति और समृद्धि हेतु भी कुछ उपाय कर सकते हैं। यदि संभव हो तो इस अवधि में शुभ कार्यों का समय मतलब जो निर्धारित करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। विशेषकर मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, मंत्रों की दीक्षा ले सकते हैं। घर की, कार्यालय की कोई काम करना चाहते हैं वो आप शुरुआत कर सकते हैं। क्या नहीं करना चाहिए? अनावश्यक व्यय ना करें, किसी भी प्रकार का किसी का अपमान ना करें, अनादर ना करें, असत्य ना बोलें, अनैतिक काम ना करें, विवाद ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी को शक की दृष्टि से ना देख लें। पिछली योजनाओं में अचानक बदलाव ना करें कि पुष्प नक्षत्र आ गया हम बदलाव करने लगे, नहीं, सोच समझ के करें। भारी उद्योग, बड़े व्यापारिक सौदे, ऐसे काम जिनमें बहुत अधिक जोखिम हो तो सोच समझ कर करें। वैसे शुभ रहता है, लेकिन प्लानिंग करके करें, नहीं जल्दीबाजी में, हड़बड़ाहट में आप चालू कर दें। बात समझ में आ रही होगी मेरी। इसके अलावा देखो, कहा जाता है कि पुष्प नक्षत्र में जैसे कहीं कहीं जो है विवाह संबंधी कार्य भी निषेध माने गए। आप सगाई वगैरह कर सकते हैं, लेकिन विवाह से संबंधित कार्य नहीं कर सकते। और एक चीज और मानी जाती है कि पुष्प नक्षत्र में हो सके आप जैसे शराब है, मांस, इनका सेवन ना करें, अपवित्र कोई कर्म ना करें, बड़े निर्माण कार्य आरंभ करें तो बिना मुहूर्त देखे ना करें। इस बात का ध्यान रखें कि पुष्प नक्षत्र आ गया कर लें। बहुत लोगों की आदत होती है ना, ऐसा नहीं करना है। किसी की निंदा ना करें, झगड़ा ना करें। तो फिर क्या करें? मैंने बताया ना, गृह प्रवेश कर सकते हैं, वाहन क्रय कर सकते हैं, सोना चांदी खरीद सकते हैं, नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, दुकान कोई खोलना चाहते हैं वो कर सकते हैं, गुरु की अपने पूजा करें, ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं, मंत्र सिद्धि कर सकते हैं, पूजा है, दान पुण्य कर सकते हैं। विवाह के पूर्व संस्कार होते हैं ना, जैसे सगाई करना है और भी जैसे छोटे मोटे होते हैं वो कर सकते हैं। विवाह नहीं होता पुष्प नक्षत्र में। कोई बहुत महत्वपूर्ण पुष्प नक्षत्र हो उसमें भले हो जाए, जैसे गुरु पुष्प नक्षत्र है, रवि पुष्प नक्षत्र है, ये तो मंगल पुष्प नक्षत्र है और बुध पुष्प नक्षत्र है। तो आप सगाई वगैरह कर सकते हैं। जो विवाह से पूर्व संस्कार होते हैं छोटे मोटे, आप दीक्षा ले सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। मतलब ये कार्य तो आप अवश्य करें, कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छी तरह करें। अब बात आती है कि ये जो पुष्प नक्षत्र होता है कैसे नाम पड़ता है इनका। देखो, रविवार को पड़ता है, तो वैसे आपको पता ही होगा, रवि पुष्प नक्षत्र हो गया, नाम से ही दिख रहा है जैसे कि। तो इसमें क्या करना चाहिए? धन लाभ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। व्यापार शुरू कर सकते हैं, राजकाज में के संबंधित कोई कार्य है उसमें करते तो उन्नति प्राप्त होती है। सोमवार को पड़ता है तो सोम पुष्प नक्षत्र है, इसमें कोई कार्य करते हैं तो मन की शांति प्राप्त होती है। घर परिवार के कार्य आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है ये दिन। स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कतें आ रही हैं तो आप उन पर मतलब सलाह मशवरा कर सकते हैं। मंगलवार को पड़ता तो भौम पुष्प नक्षत्र यानी मंगल पुष्प नक्षत्र, साहसिक कार्य कर सकते हैं इस दिन। भूमि, भवन, वाहन क्रय कर सकते हैं। बुध पुष्प नक्षत्र जब पड़ता है तो अध्ययन से संबंधित, लेखन, व्यापार, संचार से जुड़ी सफलता प्राप्त होती है अगर कार्य करते। और गुरु पुष्प नक्षत्र पड़ता है तो ये सर्वश्रेष्ठ योग माना जाता है। इस दिन गुरु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान है, दीक्षा है, नया व्यवसाय है, पूजा है, मंत्र सिद्धि कर सकते हैं, दीक्षा ले सकते हैं। शुक्रवार को पड़ता है तो शुक्र पुष्प नक्षत्र होता है
जब शुक्रवार को पड़ता है, शुक्र पुष्प नक्षत्र होता है तो कला, सौंदर्य, विवाह संबंधी कार्य के लिए लाभदायक रहता है। शनिवार को पड़ता है तो शनि पुष्प नक्षत्र होता है, न्याय, अनुशासन, अच्छे कर्म के लिए, दीर्घकालीन योजनाओं के लिए लाभप्रद रहता है। तो इस प्रकार जैसे होता है ना, वार के आधार पर पुष्प नक्षत्र होता है तो उनके नाम हो जाते हैं। ये बात क्लियर होगी। अब पूछा जाएगा कुछ लोगों के द्वारा कि सर्वश्रेष्ठ कौन सा होता है। देखो सर्वश्रेष्ठ मैंने आपको बताया गुरु पुष्प नक्षत्र है, इसको कहते हैं सर्व सिद्धि योग। जो कार्य इस दिन शुरू किए जाते हैं वे बहुत फलदायी होते हैं। धन, ज्ञान, दीक्षा, नया व्यापार आरंभ करना बहुत शुभ रहता है। रवि पुष्प नक्षत्र भी अपने आप में बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, तो इस दिन राजयोग माना जाता है। राज्य, अधिकार, संपत्ति, धन, पद, प्रतिष्ठा के लिए बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस प्रकार जो है इनके मतलब नाम जो है कहते हैं ना कि उसके आधार पर रखे जाते हैं जिस बार को ये पड़ता है। अब बात आती है इस बार जो 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को पड़ रहा है। 14 अक्टूबर को क्या है? 14 अक्टूबर को जो है मंगल पुष्प नक्षत्र है। तो इस दिन क्या करना चाहिए? देखो मंगल ग्रह का स्वामी कौन है? मंगलवार का जो स्वामी है वो मंगल ग्रह है। बात समझ में आ रही है? और नक्षत्र का स्वामी शनि ग्रह है। तो इस दिन मंगल और शनि का विशेष योग बनता है। तो ये शक्ति, साहस, सुरक्षा, भूमि और संघर्ष में विजय देने वाला होता है। इस दिन जो है आप भूमि है, भवन है, वाहन है, संपत्ति खरीद सकते हैं, कर्ज चुका सकते हैं, कोर्ट कचहरी के कार्य कर सकते हैं। शत्रुओं से कोई पंगा लिया है तो उस पर भी आप काम कर सकते हैं, भय से मुक्ति मिलेगी। हनुमान जी की, मंगल ग्रह की पूजा करें, घर में आनंद ही आनंद होगा। इस दिन आप तांत्रिक सुरक्षा से संबंधित कोई ताबीज तैयार करा के खुद भी पहन सकते हैं। और मंगलवार को पुष्प नक्षत्र पड़ता तो हनुमान जी की पूजा करना तो बहुत बनता है, अच्छा बनता है। सिंदूर, चमेली के तेल का आप चोला चढ़ा दें। ओम हनुमंते नमः हनुमान चालीसा का पाठ करें। ओम अंग अंगारकाय नमः 108 बार जाप कर सकते हैं। ओम हनुमंते नमः का जाप कर सकते हैं। लाल चंदन का तिलक लगाएं, भगवान के अपने माथे पर लगाएं, बहुत फलदायी रहता है। शत्रु, भय, कोर्ट केस से राहत मिलेगी आपको। मंगल ग्रह की पूजा करें। मंगल ग्रह है तो उनको लाल फूल अर्पित करें आप, मसूर की दाल का दान करें, लाल रंग के वस्त्र धारण करें आप इस दिन, और लाल वस्त्र दान भी कर सकते हैं। इसके अलावा भूमि, मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं तो जो भूमि आपको खरीदनी है वहाँ पर आप दीपक जला दें। अगर नहीं खरीद पा रहे हैं तो घर पे ही आप अपने घर में दीपक जलाएं, कोरा दीपक जला दें मिट्टी का। ओम मंगलाय नमः का जाप करें। घर की चारों दिशाओं में गंगा जल छिड़क दें। भूमि और घर से जुड़ी नकारात्मकता अगर आपकी भूमि पर है या घर में कोई नकारात्मकता है वो दूर होगी। लाल वस्त्र पहने, लाल फूल से मंगल देव की पूजा करें। मसूर की दाल, लाल गुलाब के फूल। मंगलवार को जब पुष्प नक्षत्र पड़ता है तो लाल गुलाब के फूल भगवान हनुमान को जरूर अर्पण करने चाहिए, मंगल देव को जरूर अर्पण करने चाहिए। हो सके तो लाल रंग के वस्त्र पहने, मसूर की दाल का दान करें, लाल चीज़ों का दान करें, लाल वस्त्र दान कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब आता है बुध पुष्प नक्षत्र, क्योंकि मैंने बताया ना कि 2 दिन है। तो 15 अक्टूबर को क्या है? 15 अक्टूबर 2025 को 12 बजे तक रहेगा। बुधवार का दिन है तो बुध पुष्प नक्षत्र भी पड़ रहा है। आप शॉपिंग कर सकते हैं 12 बजे तक। तो बुधवार का स्वामी कौन है? बुध है। नक्षत्र स्वामी शनि है। तो ये योग बुद्धि, व्यापार, वाणी और धन के लिए सर्वोत्तम माना गया है। शुभ कार्य क्या करें? जैसे कि आपको दिख रहा है बुधवार का पड़ रहा है तो काफी अच्छा माना गया। तो व्यापार से संबंधित आप कार्य कर सकते हैं, बैंक निवेश कर सकते हैं, नया अनुबंध कर सकते हैं, कोई भी विद्या से जुड़े कार्य कर सकते हैं, आप नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं, और लेखन से संबंधित कार्य कर सकते हैं, और साथ में आप भगवान विष्णु की पूजा भी आप कर सकते हैं। और इस दिन जो है हो सके तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप करें, गणेश भगवान की आप पूजा करें, वो सर्वोत्तम रहेगा। व्यापार और धन वृद्धि के लिए आप बुधवार को पुष्प नक्षत्र पड़ रहा है, कम से कम 12 बजे तक तो पढ़ ही रहे हैं, तो कुबेर जी का ध्यान करें, लक्ष्मी जी की पूजा करें। हरे रंग की वस्तुएं जैसे हरा वस्त्र में मूंग है, पान है, धनिया रखकर आप भगवान को अर्पित करें। ओम श्रीम रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। धन, बुद्धि, व्यापार में वृद्धि होगी। बुध पुष्प नक्षत्र को आप एक काम और कर सकते हैं, विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर आप परिक्रमा कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इसके अलावा गणेश मंदिर में जाकर आप परिक्रमा कर सकते हैं। ओम गंग गणपते नमः। गाय को हरी घास, हरा चारा जरूर खिलाएं, स्मरण शक्ति तेज होगी। शिक्षा और वाणी में, मतलब कहते हैं ना, शिक्षा में और वाणी में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपकी वाणी प्रभावशाली होगी। कर्ज बहुत चढ़ गया तो हरे कपड़े में मूंग की दाल साबुत वाली रख दें, मिश्री रख दें, 1 रुपया रख दें, किसी गरीब ब्राह्मण को रख दें, मतलब गरीब ब्राह्मण को दान देना है आपको। बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा बुद्धाय नमः का जाप करें 108 बार। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा बुद्धाय नमः। आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी, ऋण से मुक्ति मिलेगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं हम, जो
14 अक्टूबर 2025 है, उसमें मंगल पुष्प नक्षत्र पड़ रहा है। इसमें हनुमान जी की पूजा करें, मंगल देव की पूजा करें। शॉर्टकट में मैं बताती हूँ, खुद भी लाल रंग के वस्त्र धारण करें, लाल रंग का तिलक अपने माथे पर लगाएं, हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ा दें और मंगल देव की भी पूजा करें। एक लाल मिट्टी का दीपक अपने घर में जलाएं, गंगा जल छिड़क दें, शुभ ही शुभ लाभ देखने को मिलेगा। खरीदारी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग आप। और बुधवार को पड़ रहा है कब? 15 अक्टूबर को, जो कि दोपहर 12 बजे तक है। इस दिन आप लक्ष्मी जी की पूजा करें, कुबेर जी की पूजा करें, गणेश भगवान का ध्यान करें। एक हरे रंग के वस्त्र में मूंग की दाल है, मिश्री है, 1 रुपये का सिक्का रखकर आप दान कर दें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। आपके जीवन में मंगल होगा और बुद्धि आपकी प्रखर होगी, वाणी प्रभावशाली होगी और हो सकता है आपके घर में जैसे आप मकान लेने के योग बन रहे हैं अगर आपके, तो शीघ्र ही मकान भी आप खरीद सकते हैं। सिर्फ आपको मंगल देव का ध्यान करना है, क्योंकि मंगल ग्रह भूमि से जुड़ा हुआ है। इसलिए मिट्टी का दीपक जलाते हैं तो शुभ लाभ ही लाभ देखने को मिलता है। तो ये कार्य आप करें और बुधवार को हरे रंग के वस्त्र खुद भी पहन लें, आप खुद पहनकर पूजा करें। हरी चीज़ों का आप दान करें, हरी चूड़ियाँ कर सकते हैं, हरे वस्त्र कर सकते हैं, हरी मूंग की दाल कर सकते हैं। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सा बुद्धाय नमः का जाप करें। आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी और ऋण से शीघ्र ही मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों ये कार्य करेंगे अगर आप, सही रहेगा। अभी हाल में ही आ रहा है 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर 2025 में, बहुत खास है, इसको व्यर्थ ना जाने दें। अच्छा, मैं एक बात बता दूं आपको, मंगलवार को आप अगर हनुमान जी के मंदिर जाएं तो ठीक है, नहीं जा रहे तो उनको लाल लंगोटा जानते हैं, लंगूटी अर्पित कर दें और लाल फूल की माला पहना दें और मंगल देव की पूजा कर लें। और उनके पास ही मसूर की दाल और उसमें 11 रुपये रखकर, थोड़ा सा गुड़ रखकर सामने रखने के बाद किसी गरीब को आप दान कर दें। आप देखें आपके जीवन में, जैसे नाम है ना मंगल, मंगल ही मंगल होगा। आपका साहस बढ़ेगा, चित्त उन्नति मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो दोस्तों कहने करने को बहुत कुछ होता है, लेकिन ज़्यादा मैं बताऊंगी तो वीडियो लंबा होता जाएगा, लेकिन शॉर्टकट में मैंने आपको बता दिया। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।